प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गणित शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पढ़ना है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, सबसे पहले यही शुरू किया जा रहा है। अब तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेहनत कीजिएगा। निवेदन क्या, आप लोगों से उम्मीद भी है कि आप लोग मेहनत करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका सूत्र है, सूत्र क्या है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताया क्या था कक्षा 8 में ही, क्या होता है 6l स्क्वायर होता है। और घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, l क्यूब, क्या होता है, l क्यूब होता है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2lb प्लस bh प्लस hL। जहां पर l क्या है, l है लंबाई, b क्या है, चौड़ाई है, और h क्या है, ऊंचाई है। घनाभ का आयतन लिख लेते हैं। घनाभ का आयतन होता है LBL। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चारों सूत्र याद होंगे, क्योंकि कक्षा 8 में आप लोगों को बताया गया था। जो लोग थोड़ा समझदार हैं वो याद किए होंगे इसको, उनको याद भी होगा। अब पढ़े इतना सूत्र पहले। अभी सूत्रों पर आधारित प्रश्नावली 13 पढ़ी जाएगी, फिर बाद में और सूत्र पढ़ा जाएगा। शुरू करते हैं प्रश्नावली। कहा गया है पहले प्रश्न में 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। जैसे ये डिब्बा ऊपर से खुला है। कहा गया इसमें 1.5 मीटर लंबा हो गया, 1.25 मीटर चौड़ा हो गया और 65 सेंटीमीटर ऊंचा, मतलब गहराई मान ली जाए, इसकी डिब्बी की गहराई मान ली जाए तो गहरा है। कहा गया ऊपर से खुला होना चाहिए, जैसे ये खुला है। तो अब इसे बनाना है। कहा है डिब्बा बनाने में आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो शीट कहाँ लगी, यहाँ शीट लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ लगी है, यहाँ शीट लगी है, लेकिन यहाँ पर शीट नहीं लगी है। अगर यहाँ भी लगी होती तो क्या होता, इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ पर शीट लग जाती, लेकिन यहाँ पर शीट नहीं लगाई गई है। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाए, उसमें से इसी ऊपर का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, घटा दिया जाए, तो हमें इसमें लगे प्लास्टिक का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, लिखते हैं पहले हम डिब्बे के लिए, लंबाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, चौड़ाई कितना, 1.25 मीटर, और ऊंचाई या गहराई कह दी जाए, जिसको h से दिखाएंगे हम, कितना है, 65 सेंटीमीटर है, या कह दिया जाए 0.65 मीटर। ठीक, ऐसे इस प्रकार से है। तो अब कहा गया है कि डिब्बा बनाना है, डिब्बा बनाने में लगे प्लास्टिक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बताया गया केवल ऊपर खुला है, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, लिखते हैं घनाभाकार डिब्बे का
पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लिखते हैं 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया। रखते हैं इसमें 2 गुणे LB, L और B, 2 गुणे L है 1.5 गुणे 1.25 धन 1.25 गुणे, जगह कम पड़ रही है यहाँ पर, मिटा देते हैं इसको, लिखते हैं धनाभाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 LB प्लस BH प्लस HL। ये है तो 2, यहाँ पर 1.5 गुणे 1.25 धन 1.25 गुणे 0.65 धन 0.65 गुणे 1.5। ठीक, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं हम, इनका गुणा कर लेते हैं तो 15 बटे 73 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37 के 7 हासिल 3, 15 के 15 3 18। कितना आ गया? ये गुणा किया गया 1.875, 1.875 में 75 के 5 है 7, 15 दूनी 30, 7 7 3, 15 के 5 18, तो 1.875 ही आया। और यहाँ पर धन इनका गुणा कर लेते हैं 65 पंचे 325 के 5 हासिल 32, 65 दूनी 130, 32 162 के 2 हासिल 16, और 65 1 65 16 81। कितना? 81। तो आया है ये 0.8125 धन। यहाँ पूरा करते हैं 15 × 75 के 5 हासिल 7, 15 × 6 90 7 97, तो 0.975। कितना आया है? 0.975। अब ये होगा 2 गुणे, सबको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 4 अंक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है दशमलव के बाद, यहाँ पर एक 0, यहाँ पर भी एक 0। ठीक, अब सबका हो गया दशमलव के बाद 4 4 अंक, 4 4 अंक हो गया, सबको जोड़ते हैं 0 5 0 हो जाएगा 5, और 5 2 7 5 12 के 2 हासिल 1 7 1 8 7 15 और 1 16 के 6 हासिल 1 9 8 17 17 8 25 25 और 1 26 के 6 हासिल 2 हो रहा है 2, और 1 ये हो गया 3 3.6625। अब ये हो जाएगा, क्या कर लेते हैं, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 6 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 3 6 1 7। तो इतना आ गया सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, इतना वर्ग मीटर प्लास्टिक आया है इसमें। 7.3250 वर्ग मीटर ये है जब डिब्बा पूरी तरह से ढका हो, लेकिन बताया गया डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है, तो क्या करते हैं, ऊपर जितना प्लास्टिक लगेगा उसका क्षेत्रफल निकाल कर हम इसी में से हटा लेते हैं। तो लिखते हैं डिब्बे के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, डिब्बे के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल। ऊपरी भाग में क्या रहेगा, केवल लंबाई और चौड़ाई रहेगी, गहराई तो रहेगी नहीं, तो लंबाई चौड़ाई
1.5 गुणे 1.75, ये आएगा 1.8750। ठीक, इतना डिब्बे के ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, यही खुला है ना, इतना खुला है, तो यही इतना क्षेत्रफल हम पूरे क्षेत्रफल में से घटा लेंगे। लिख लेते हैं अपनी बार, लिखते हैं डिब्बे में लगे प्लास्टिक का क्षेत्रफल, डिब्बे में लगे प्लास्टिक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 7.3250 माइनस 1.8750, घटा देंगे, आ जाएगा 5.4500 मीटर स्क्वायर। ठीक, घटाया जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा 5, फिर यहाँ 12 से 8 जाएगा 4, फिर जाएगा 6 में से 5। इतना वर्ग मीटर आ गया डिब्बे में लगे प्लास्टिक का क्षेत्रफल। ठीक, अब ये कह दिए हैं इस सीट का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपया है। कहा गया है 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना रुपया? 20 रुपया। लिख लेते हैं, चूंकि 1 वर्ग मीटर का मूल्य बराबर कितना रुपया? 20 रुपया, इसलिए 5.45 वर्ग मीटर का मूल्य बराबर 20 गुणे 5.45 आ जाएगा। 20 पंचे 100 के 0 हासिल, 10 20 चौक 80 10 90 के 0 हासिल 9, 20 पंचे 100, 100 और 10 नहीं 100 और 9 109। तो कितना रुपया आया? 109 रुपया। कितना रुपया? 109 रुपया लगेगा इस सीट को खरीदने में। 109 रुपये में खरीद के बढ़ाई जाएगी। ठीक, अब ये था प्रश्न नंबर 1 और हम लगाएंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न 2 नहीं लगाया जाएगा। अब प्रश्न 2 आप लोग लगाएंगे, ऐसे ही है। प्रश्न नंबर 3 भी इसी प्रकार से है। तो प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आप लोग लगाइएगा, कोई कठिन काम नहीं है। आप लोग कक्षा 8 में भी इस तरह के बहुत प्रश्न लगा चुके हैं, तो लगाइएगा। और अगर कोई समस्या होगी तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम फिर से बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।